जमी से जुड़कर आसमान की बातें करो। जमी से जुड़कर आसमान की बातें करो, ख्वाबों से नहीं हकीकत से मुलाकात करो। जमी से जुड़कर आसमान की बातें करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारों, तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारों। शेर दिल बन मुसीबत से दो दो हाथ करो, शेर दिल बन मुसीबत से दो दो हाथ करो। नमस्कार साथियों, टारगेट लिटरेचर संस्थान की तरफ से मैं रचित सर आप सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग को लेकर बात करेंगे। हमने देखा है यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कोई भी बड़ी संख्या आ जाए और उस बड़ी संख्या में क्या होता है, उनका स्क्वायर करने में समस्या होती थी। जैसे अभी मान लो हमने कहा कोई एक संख्या ले लें और उस संख्या को लेने के उपरांत तो सब लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने संख्या ले ली 105 या एक संख्या ले ली हमने 108। अब सभी बच्चे क्या करते हैं 108। अब स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या की उसी संख्या से दो बार गुणा करना, किसी संख्या की उसी संख्या से दो बार गुणा करना। तो जब दो बार गुणा करते हैं तो प्राप्त फल हमारा क्या प्राप्त होता है, स्क्वायर प्राप्त होता है। जैसे मान लो हमें स्क्वायर करना है 12 का, तो अगर हम 12 की 12 से गुणा करा दें तो हमारा जो प्राप्त फल होगा 144 होगा। इसका मतलब ये हुआ जो 12 का वर्ग हुआ, जो 12 का वर्ग होगा वो क्या होगा 144 होगा। लेकिन यहां पर संख्याएं छोटी थी, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे हमें स्क्वायर करना हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी दशाओं में हम लोग स्क्वायर को एक बहुत ही सरल तरीके से करने वाले हैं। सरल तरीके से नहीं बल्कि आज का जो शीर्षक है हमारा जादुई ट्रिक, आप इसको देखेंगे और आसानी से कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि इससे सरल और कुछ है ही नहीं, क्योंकि यह सबसे आसान होने वाला है। तो चलेगा, हम लोग स्क्वायर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उन संख्याओं पर बात करेंगे। देखिएगा, हम लोग अगर स्क्वायर की बात करें, जैसे अगर कोई दो संख्याएं होती हैं, अगर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर कोई दो अंकों की संख्या है, जैसे मान लो हमने एक संख्या ले ली 24, 24 का स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर 2, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 4 और प्लस b का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया और 4 चक्कू 16। अब हमें इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे जोड़ना सबसे आसान होता है, 16 की 6 लिख लो, एक बच गया यहां आ गया, 16 में एक जोड़ा कितना हो गया 17, 17 के कितने हो गए 7 हो गए, एक बच गया, 4 में एक जोड़ दिया कितना हो गया 5 हो गया। और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हुआ 24 का स्क्वायर 576। हमने गुणा भी नहीं की और बिना गुणा किए हमने इस आंसर को प्राप्त कर लिया। और भी ऐसी बहुत सारी संख्याएं आप कर सकते हो। जैसे मान लो हमने एक संख्या ले ली, जैसे हमने एक संख्या ले ली, वो कौन सी है, वह संख्या है हमने मान लो 36 ले ली। कौन सी ले ली 36 का स्क्वायर करना है, हमें कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर करना है 9, 6 का स्क्वायर करना है 36 हो जाएगा। और एक बार हमें क्या करना है 6 3 18 और 18 इसकी 2 से गुणा करा दो, 18 दूनी 36, कुछ नहीं करना है, 6 3 18 और ये वाला 2 गुणा कराते हैं, 36 का 6 लिख लो, हासिल बच गया 3 ये वाला, इसमें जोड़ दो कितना हो गया 39 हो गया, 9 और 3 कैरी बच गया, 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 1296 संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग कर ले रहे हैं। जैसे एक संख्या हमने 54 ले ली, 54 का स्क्वायर करना है हमें, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। अब यहां पर मिडिल टर्म में क्या लिखना होता है, इन दोनों की गुणा या तीन संख्या जो दिख रही हैं इनकी गुणा करा दीजिए, 5 चक्कू 20 और 20 दूना कितना हुआ 40 हो गया। अब हम इनको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का 6 हो जाएगा, एक इसमें आ जाएगा 41 का 1 हो जाएगा, हासिल 4 बचेगा, 25 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा भाई 29 हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 2916, 2916 हो जाएगा। आशा करते हैं ये वाली ट्रिक जो अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, यहां से कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। यानी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप यहां पर ले लीजिए, उन संख्याओं का स्क्वायर हम लोग यहां से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो एक संख्या हम लोग बड़ी ले लेते हैं, हमने संख्या ले ली 92, 92 का स्क्वायर कैसे करें, तो देखिएगा 92 के स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, तो हमने बताया था पहले इसका स्क्वायर कर लो कितना हो गया 81 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। फिर हमने बताया था इन तीनों की गुणा कर लो, 9 दूनी 18 और 18 दूनी कितना हो गया
18 दूनी जो हमारा आंसर हुआ वो कितना हुआ 36 हुआ। अब हम इन सभी को जोड़ना शुरू करेंगे। देखिएगा 4 हो गया, 36 का 6 हो गया, हासिल 3 बचा। 81 में 3 जोड़ देंगे तो 81 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 81 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। और इस संख्या मतलब कह सकते हैं 92 का जो स्क्वायर होगा, 92 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 84 एंड 64 हो जाएगा। हमने कितनी आसानी से, और वैसे हम लोग क्या करते थे 92 के 92 से मल्टीप्लाई करते थे, देन हमारा आंसर प्राप्त होता था। लेकिन यहां पर हमने देखा 92 का स्क्वायर हमने कितने सरल और सहज तरीके से निकाल लिया। अब ऐसा ही नहीं है कि हम इन संख्याओं को, केवल ये संख्याएं 2 अंकों की है तो हम इस मेथड से इसको आंसर, आपकी संख्या 3 अंकों की होंगी तब भी हम इसी मेथड से इस प्रश्न के उत्तर को कर लेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य हुआ अगर इससे कोई सरल विधि होती है जो बिल्कुल आसानी से हमको इसको कर पाए तो चलेगा, हम लोग उन संख्याओं के स्क्वायर को समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा और भी बहुत सारी, ये हमारी ट्रिक पार्ट नंबर ट्रिक का पहला रहा, ठीक है, ये हमारा टाइप फर्स्ट था जिसमें आपने ट्रिक फर्स्ट को देखा। अब हम लोग ट्रिक सेकंड पर बात करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं ये वाली आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिएगा अब हम उन संख्याओं के स्क्वायर की बात करेंगे जिनके यूनिट डिजिट पर 5 हो, यानी कि वे संख्याएं जिनके इकाई अंक पर क्या हो, इकाई अंक पर 5 हो। इकाई अंक पर 5 हो उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिएगा बहुत ही आसान हो जाएगा, इकाई अंक पर 5 होगा, ये ट्रिक दूसरी होने वाली है। देखिएगा अब उन संख्या ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनके इकाई अंक पर 5 होता है, तो अगर हम लोग बात करें 35 हो जाएगा, 35 के बात करें 45 हो जाएगा, 45 के बाद बात करें तो 55 हो जाएगा, 55 के बात करें 75 हो जाएगा, 75 से ऐसे बात करें 95 हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे ऐसे 105 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है, अनंत संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई अंक पर क्या होता है 5 होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो इनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 5 का स्क्वायर करेंगे फिर 5 किया 15 और 2 30 करेंगे, ऐसा हम लोग कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि स्पेशल केस में आता है। हमने क्या डाला, वे संख्या जिनके इकाई अंक पर 5 हो। अच्छा आपने देखा होगा जब भी हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है, कौन सी, वो होती है 25। तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 प्राप्त होता है। जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 5 होता है हमें कुछ नहीं करना है, वहां क्या लिख लेना है 25 लिख लेना है। इसके बाद हम पहला वाला डिजिट देखेंगे क्या है 3, इसका नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 4, मतलब जो संख्या लिखी है इसका अगलांक लेना है। 3 का अगलांक क्या होगा 4 होगा, और 3 की 4 से गुणा करा देंगे 12 हो जाएगा, और 35 का स्क्वायर भी कितना होगा 1225 हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया। ऐसे इसमें देखो 5 है तो क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, 4 के अगले अंक से गुणा करा देंगे, 4 का अगला अंक क्या होगा 5 होगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2025 हो जाएगा। 55 है 25 लिख लेंगे, और 5 का अगले अंक 6 से गुणा करा देंगे तो 5 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 3025 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहां देखिएगा 5 है तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 7 है, 7 का अगला अंक क्या होगा 8 होगा, 7 की 8 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 5625 हो जाएगा। ऐसे यहां 9 है तो 9 के अगले अंक से गुणा करा देंगे तो 9.90 हो जाएगा, और 5 था तो में 25 लिखना ही लिखना है। इसका मतलब 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9025 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से आप सोच रहे होंगे 3 अंकों की संख्या कैसे करेंगे, कोई बात नहीं है। 10 में अगला अंक क्या होगा 11 होगा, और 10 में जब अगला अंक 11 होगा तो हम 10 की 11 से गुणा कराएंगे, 11 दशमलव कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और 105 का स्क्वायर 110 2 और 5 हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। जिन संख्याओं के इकाई अंक पर 5 होता है तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले 25 लिख लेते हैं, और जो पहला वाला डिजिट है मतलब दहाई का अंक या सैकड़े अंक का अंक जो भी है इनके हम नेक्स्ट डिजिट से गुणा करा देते हैं, और प्राप्त जो फल होता है वो हमारी दी गई संख्या का क्या प्राप्त हो जाता है वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं ये टाइप भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर बात करने वाले हैं। अब वो नेक्स्ट टाइप कौन सा होने वाला है देखिएगा और समझिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। वे संख्याएं जो 100 के निकटतम हो। अब भाई निकटतम का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 100 के निकटतम होने का मतलब क्या हुआ। देखिएगा 100 के निकटतम होने का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि जो संख्याएं 100 के निकटतम होंगी या तो वह 100 से बड़ी होंगी या वह 100 से क्या होंगी छोटी होंगी। 100 के भाई निकटतम दो ही लोग हो सकते हैं। निकटतम होने का मतलब या तो
मेरा जैसे कोई भी संख्या पड़ोसी है, तो पड़ोसी होने का मतलब क्या होता है, या तो वो हमारे लेफ्ट साइड में बिलोंग करता है या वो हमारे राइट साइड में बिलोंग करता है। ऐसे ही यहाँ पर निकटतम होने का मतलब होता है या तो वह संख्या 100 से बड़ी होगी या तो वह संख्या 100 से छोटी होगी। अब यहाँ पर हमें दो दशाएं करनी है। जैसे अब लोग हम वास्तविक परिकल्पना पर बात करें, अगर हम लोग वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो वर्तमान परिदृश्य में आप लोग पाते होंगे कि जैसे ही जैसे आप देखते होंगे समय का चक्र बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जितना बड़ा आदमी है वो और क्या होता चला जा रहा है, बड़ा आदमी होता जा रहा है। जितना गरीब आदमी है वो और क्या होता चला जा रहा है, गरीब आदमी होता चला जा रहा है। या जैसे मान लो एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसको बहुत प्रकार के व्यंजनों से नवाजते हैं, बहुत प्रकार के व्यंजन लेते हैं, वो खाता है। लेकिन अगर कोई भिखारी व्यक्ति आ जाए, कमजोर व्यक्ति आ जाए, तो उसको हम लोग खाना नहीं देते, भूखे को भोजन नहीं देते हैं, लेकिन खाए हुए व्यक्ति को भोजन दे देते हैं। वैसे ही हमारे कॉन्सेप्ट पर ट्रिक चलने वाली है। हमें क्या करना है, जो संख्या बड़ी है 100 से उसको और बड़ा करना है, और जो संख्या छोटी है उसको और क्या करना है, छोटा करना है। मतलब ये ट्रिक जो होगी दो टाइप में वर्क करने वाली है। दो टाइप कौन से वर्क करने, जो पहला स्टेप होगा, हमने क्या बोला, जो पहला स्टेप होगा और एक सेकंड स्टेप होगा। पहले स्टेप पर जो संख्या अगर कम है तो कम का क्या करना है, जो कम है तो कम का स्क्वायर कर दो, कम है तो कम का स्क्वायर कर दो, और अगर ज्यादा है, बड़ी है मतलब, तो बड़ी संख्या का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। इसके बाद क्या करना है, जो संख्या दी गई है, संख्या दी गई है, अगर कम है तो उसको उतना ही कम कर दो, और अगर ज्यादा है तो उसको उतना ही क्या कर दीजिए, उसको उतना ही ज्यादा कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए उसमें, और हमारी प्राप्त संख्या का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो हमने एक संख्या ले ली 96। अगर हम लोग 96 की बात करें, 96 की बात करें तो 96 देखिएगा 100 से कितना कम है, तो हम देख पा रहे होंगे 100 से 4 कम है। तो आपको पहले क्या करना है, कम है तो कम का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो भैया, 16 हो गया। अब इसमें से हमने क्या कहा था, जो संख्या दी है उसमें से जितना कम है उतना ही और कम कर दो। 96 से 4 कम कर देंगे 92 हो जाएगा, और इस प्रश्न का जो आंसर है कितना हो जाएगा, 9216 हो जाएगा। कितना आसान है। आप एक संख्या और ले लीजिए, जैसे हम लोग संख्या लेते हैं 93 ले लेते हैं, 93 का स्क्वायर करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यह संख्या जो है कितना कम है, 100 से 7 कम है। तो 7 जब कम है तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49 होगा। और जब 7 कम है तो 7 इसको और माइनस कर देंगे। अब इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 86 हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा छोटी संख्या के क्रम में। जैसे अगर संख्या बड़ी हो जाती है, हमने संख्या ले ली 104 ले ली, 104 का स्क्वायर करना है, तो यहां देखो संख्या 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो गया, 16 हो गया। अब 4 ज्यादा है तो इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक अपनी तरफ से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने संख्या ले ली 108। यह संख्या देखिएगा आप 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 64 हो गया। जब 8 ज्यादा है तो इसमें 8 जोड़ देंगे, और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, और यह इस संख्या का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रिक भी हमारी पसंद आई होगी, और आप इसको हमारे शीर्षक के आधार पर, जैसा हमने बताया हुआ था, जादुई ट्रिक है, 2 सेकंड में कर पाएंगे। तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि क्या आप इसको 2 सेकंड में कर पाएंगे। अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो में वास्तविकता है, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ हमारे वीडियो के अंत में कमेंट जरूर किया करें, ताकि कमेंट जब आप करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा। उसके उपरांत हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ये स्क्वायर का पार्ट 1 था, अभी हम लोग पार्ट 2 के साथ उपस्थित होंगे। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।